मतलब है बेटी हो गई तो हमें रखना नहीं है। बेटी हो गई तो रखना नहीं रखना है। नहीं है। शादी में क्या हुआ, इनकी मदर ने एक डिमांड करी थी रिंग की। वो फुलफ़िल ना होने की वजह से इन्होंने 4 फेरे के बाद फेरे नहीं होने दिए। फर्स्ट नाइट को उसने रिलेशन बनाने से मना कर दिया। उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी है मेरी। हैरेसमेंट तो पूरा है लड़कियों की तरफ से। बहुत परेशान, सब खत्म है, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि हम कल आए थे तो हमारा इंस्टेंट एक्शन लिया गया, आज हमें फिर बुलाया गया है, तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। तो जो यहाँ की कांस्टेबल है, पता नहीं कौन है, वो लड़की इतनी बुरी तरह मेरे को चिल्ला रही थी। इसी महिला थाने के लास्ट टाइम हम उस रूम में थे। दिल्ली को 19 जून 2026 को अपना पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन मिल चुका है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दिल्ली का पहला ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पुलिस स्टेशन की जो पहली एसएचओ है वो है इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह। और ये पुलिस स्टेशन बनाने का जो मेन आइडिया था वो ये था कि महिलाओं को अपनी बात और अपनी कंप्लेंट्स रखने का एक सुरक्षित माहौल मिल सके, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स और भी अच्छी तरीके से फीमेल इंस्पेक्टर्स के साथ, फीमेल कांस्टेबल्स के साथ अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां शेयर कर सके। और अभी इस पुलिस स्टेशन को बने हुए लगभग कुछ एक हफ्ता भी ढंग से हुआ नहीं है और यहाँ पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। आपको बताते हैं एफआईआर का पूरा मामला ये है, एक माइनर ने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की है और उसका ये कहना है कि उसके 32 साल के जो नेबर है, जो पड़ोसी है, उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उसका ये कहना है कि उसके नेबर ने जो है, जिसकी उम्र 32 साल है और ये एक माइनर है, उनका कहना है कि उसको एक प्राइवेट फ़ोन दिया गया था जिससे वो उससे बात करे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। उसके सेक्सुअल असॉल्ट की उसकी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ है वो भी उसे दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और अब यहाँ पर जो है कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है और अभी जो वो नेबर है, जो 32 साल का आरोपी है, वो अभी फ़रार है। और क्योंकि अब हम यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में आए हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं, कंप्लेंट के लिए आए हैं। तो चलिए बात करते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है ये पूरा पुलिस स्टेशन और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के कंप्लेंट्स लेकर आए हैं वो। अगर हुआ तो कुछ कांस्टेबल्स, कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, एसएचओ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, केस वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया। क्या था केस, अगर कुछ बता पाए तो? वो बेटी की शादी करी थी, बच्ची हुई 3 साल के बाद। ऐसी बच्ची 1.25 महीने की हुई तो घर लेके आया बच्चे को, बेटी को। जब से वो बुलाने नहीं आए, 2 साल हो गए। 1-2 बार उनको बुलाया, बात कर गए जी, हाँ जी। मैंने कहा भाई दामाद को ले आओ और जो है बेटी दोनों बैठ के बात कर लें और फिर ले जाओ। वो आए नहीं। तो उनका कुछ कहना है कि हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों वापस? वो उनका ये मतलब है बेटी हो गई तो हमें रखना नहीं है। बेटी हो गई तो रखना नहीं रखना है। नहीं है। 2026 में भी लोगों की ये मानसिकता है। हाँ, उनको बेटा चाहिए था, बेटी हो गई तो उन्हें रखना नहीं है। तो अब आप लोगों ने एफआईआर वगैरह, कंप्लेंट वगैरह कराया है। अच्छा, अब क्या कहा है पुलिस वालों ने? अभी गए थे, वो लड़का भी आया था, वो दोनों की बैठ के मीटिंग हुई है। अब उन्होंने 6 तारीख की डेट दे दी आगे। सर, यहाँ पर आप क्या कंप्लेंट करवाने के लिए आए हैं? नहीं मैम, कंप्लेंट मेरे खिलाफ हुई है। अच्छा, किसने की है? आपकी? वाइफ ने की है क्या कंप्लेंट किया है उन्होंने? मैम। उन्होंने 498A और उसकी DB की कंप्लेंट दी है। मैम केस ये था, शादी हुई थी 3 Feb 2025 को। ठीक है। 6 मार्च 2026 को ये अपने घर चली गई थी। शादी वाली नाइट, शादी में क्या हुआ, इनकी मदर ने एक डिमांड करी थी रिंग की। वो फुलफ़िल ना होने की वजह से इन्होंने 4 फेरे के बाद फेरे नहीं होने दिए। जो आपकी पत्नी थी, उनकी माँ ने डिमांड की थी? मदर ने डिमांड करी थी एक रिंग की।
तो वो रिंग ना देने की वजह से उन्होंने 4 फेरे के बाद होने नहीं दिया, पूरे बारातियों से बदतमीजी करी। तो कुछ लोगों ने मदद करी, तो फिर वो शादी हुई, जैसे तैसे हुई, वो तो हुआ है। फिर वो हम ले गए, दिन की शादी थी, केवल 25-30 लोग हमारे थे, बाकी इनके थे। शादी जो हुई थी वो इक्वली डिवाइडेड हुआ था खर्चा, उसके प्रूफ्स हैं। तो फिर वो घर चली गई, फिर घर जाके वो फर्स्ट नाइट को उसने रिलेशन बनाने से मना कर दिया। उसने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी है मेरी। तो जैसे ही वो मना किया, तो फिर थोड़ा मैंने कहा चलो टाइम ले लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर शादी के तीसरे दिन इसकी मदर का फ़ोन आता है, वो मेरे से फ़ोन पे पूरी बदतमीजी करती हैं, कमरा दिखाओ कैसे सजा है, क्या कमरे में है हमें दिखाओ। मैंने कहा अपनी बेटी से बात कर लीजिए, कुछ ऐसा इशू है तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझसे बात करेगी नहीं, तो तुम ही दिखाओ। तो मैंने उसके फादर से कंप्लेंट करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसके फादर ने कहा बेटा देख लो, निभाना पड़ता है, लेडीज़ तो ऐसी ही होती हैं। मैंने कहा चलिए कोई नहीं। फिर क्या हुआ, होली के लिए 6 तारीख से वो लग रहे थे, होलाश लग रहे थे 7 तारीख से। तो 6 तारीख को होली के लिए इसकी मदर का एक दिन पहले फ़ोन आता है इसके पास कि सारा सामान लेके पैक कर ले, हम तुझे लेने आ रहे हैं। इसके फादर और ये मदर 6 तारीख को सुबह आते हैं, मैं घर पे था नहीं, मेरे मदर और फादर थे। इसके फादर जो आए थे उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था उस टाइम, वो ड्रिंक के नशे में आए, और इसकी मदर का व्यवहार बहुत गंदा है, शुरू से ही गंदा है। और फिर क्या हुआ, वो इसको ले गए, उस दिन से आज तक आई नहीं है लौट के। अभी 1 साल बाद केसेस आ रहे हैं, और मैंने सेक्शन 9 जब से ही डाला हुआ है मार्च से। तो वहाँ पे मीडिएशन में सिर्फ एक्सटॉर्शन की डिमांड है, 25 लाख रुपए दे दो हम छोड़ देंगे, वैसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मांगे हैं आपसे 25 लाख। हमारी ज्वेलरी उनके पास ही है, वो लेके नहीं आई थी। शादी में इनको पेरेंट्स को पता था कि बेटी ज़बरदस्ती शादी में, सेफ़ होने के लिए उन्होंने ज्वेलरी पहले ही अपने कब्ज़े में कर ली थी, लेके कुछ आई नहीं थी। जो हमने शादी के बाद दिया था वो पहले पैक करके रखी चुकी थी, अपने पेरेंट्स के संग लेके आ गए। अब 1 साल से हो गया मैम चक्कर काटते हुए। सेक्शन 9 में वहाँ मीडिएशन में आए थे, वहाँ भी 25 लाख की डिमांड थी। यहाँ रमेश सर हैं, उनके सामने भी 25 लाख की डिमांड है। ज्वेलरी रिटर्न करने का कोई मन नहीं है इन लोगों का। तो अब आपका केस जो है ये विमेंस पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं, अभी शिफ्ट नहीं किया मैम, अभी तो काउंसलिंग में ही है आज। तो फिर आप यहाँ पर विमेंस पुलिस स्टेशन में फिर कराने आई थी मैम, तो मैं भी यहाँ पे आ गया इधर। सॉरी वो यहाँ पे मेरी वाइफ एंट्री कराने आई थी, रजिस्टर में देखने आया था क्या करना चाह रही है, क्या कंप्लेंट दे रही है, तो इसलिए आया था इधर। तो अब आपका जो केस चल रहा है उसका क्या कंक्लूजन निकला, अभी अगर कुछ सुनवाई वगैरह हुई है तो? मैम कंक्लूजन तो ये है, जब तक इन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे लोग मानेंगे नहीं है। मेन मोटिव इनका पैसे है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। घर बसाना नहीं चाहती है, साथ रहना नहीं चाहती है। अगर रहना चाहती तो सेक्शन 9 में आ जाती, वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं आना चाहती है, साफ मना कर रही है सबके सामने, मुझे नहीं जाना, सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ नहीं है मोटिव, इतना सा मोटिव है। हैरेसमेंट हो रहा है बहुत बुरा। आप ये देखिए, जिस बंदे ने एक प्लास्टिक की रिंग भी ना ली और उससे 20 लाख की ज्वेलरी लेके बैठ गए, आप 25 लाख की डिमांड कर रहे हो, तो ये हैरेसमेंट नहीं है तो और क्या है? आप प्रूफ मांगे जा रहे हैं आपसे, वहाँ कोर्ट में प्रूफ मांगे जा रहे हैं, यहाँ मांगे जा रहे हैं, आप प्रूफ नहीं लेके आ रहे पा रहे 25 लाख के, तो फिर आपने कैसे लगाए 25 लाख रुपये? किसी चीज़ का तो बिल होता है। मैं आपको सारे बिल दिखाने के लिए तैयार हूँ। शादी का ये 42,000 रुपये का बिल है, आप पता नहीं कहाँ से 25 लाख रुपये दिखा रहे हैं। हैरेसमेंट तो पूरा है लड़कियों की तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पुरुष थाने भी बनने चाहिए जैसे? बिल्कुल बनने चाहिए मैम, लड़कों की सुनवाई होनी चाहिए, पुरुष थाने होने चाहिए, कुछ लॉ भी चेंज होने चाहिए हम लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ सुनने को मिलता है कि लड़की के लिए कानून है, लड़के के लिए कोई कानून नहीं है। मगर जहाँ लड़की गलत है वहाँ उसके लिए भी कानून होने चाहिए। लड़कों के लिए तो हैं ही, लड़कियों के लिए भी कानून बनने चाहिए। अंकल अब यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं। हाँ जी। क्या था आपका पूरा केस, कुछ समझा पाएंगे हमें? केस हमारा ये था कि हमारा लड़का परेशान कर रहा था हमारे को, अच्छा। बच्चे को, बच्चों को मारता वो, अपने बच्चों को मारता है? अपने बच्चों को मारता वो। अच्छा। और उसको जो छुड़ाने जाता है वो उसी से भिड़ जाता है। जैसे हम गए, अब हमारे साथ ही भिड़ गया, अच्छा। फिर हमारे को मारता वो। और अपनी पत्नी को भी क्या हाँ, अपने बच्चों को ही मारता है, अपनी घरवाली को भी, अपने बच्चों को, दोनों तीनों को। अच्छा। तो आप कंप्लेंट करवाने आए हैं? आज आप पहली बार ही आए हैं यहाँ पर कंप्लेंट करवाने? हाँ, यहाँ पहली बार आया मैं। इसके पहले आपने कोई और पुलिस थाने में अपनी क्या कंप्लेंट करवाई थी? नहीं। नहीं।
देने के लिए किराए पे जैसे कचहरी में साइन करवाते हैं ना पक्का एग्रीमेंट पे, ऐसे उस लड़के ने अजय चौधरी ने क्या फ्लैट हड़प लिया अच्छा और हमारे साथ धोखाधड़ी की है और सारे पैसे ले लिए बैंक से और जितने भी मेरी एफडी वगैरह थी, और मेरा बच्चा डिप्रेशन में था। कब किया था आप लोगों ने कंप्लेंट फाइल मेन पुलिस स्टेशन में? 2 साल हो गए। डीसीपी ऑफिस में भी चक्कर लगा लिए, यहाँ पे आईओ के पास भी, फिर अब कुछ नहीं हुआ। बस चक्कर ही घिसते रहे। ये समझ लो किराया पे हैं, खाने के भी पैसे नहीं है बस। कोई नहीं, अब क्योंकि ये एक नया पुलिस विधवा औरत हूँ, पेंसिल भी नहीं मिलती, बच्चे के साथ पे गलत किया है वो बता नहीं सकते। कोई बात नहीं, अब क्योंकि नया पुलिस स्टेशन कोई भी हमें उम्मीद है कि आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। बहुत परेशान, सब खत्म है, सब कुछ खत्म हो कर दिया। बहन से विधवा की आती है, मुझसे भी उसने फ़ोन ले लिया क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मुझसे 2 साल से चक्कर लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कल फिर यहाँ आए थे थाने में, ये इसको 28 अप्रैल को हमने लगाई थी दूसरी कंप्लेंट बच्चे की। उसके बाद डीसीपी ऑफिस में फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गई, हम आ नहीं पाए। फिर कल आए तो उन्होंने यहाँ पे बोला आप यहाँ जाओ, ये और लेडीज़ों के लिए थाना खुल गया, वहाँ जाओ। बस फिर हम कल यहाँ आ गए। कल हम कंप्लेंट जमा कर आए बेटे, और अब हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। और आज हमें फ़ोन किया है कि आप तुरंत आ जाओ 1 घंटे में, क्योंकि मैं जड़ोदा रहती हूँ किराए पे। इस टाइम किराया भी नहीं है क्योंकि वो किराएदार ने भी काले करवा दी। मेरे पे क्या बीत रही। बस यही है मैम कि यहाँ से एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए, हमें यही उम्मीद है। और हमारे साथ जो भी हमारे बच्चे के साथ गलत किया है, लड़के को गिरफ्तार करके उसको सजा मिले। जो भी गया मेरा लिया है वो मुझे वापस मिले। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस स्टेशन है स्पेशली विमेन के लिए और बच्चों के लिए, आपको लगता है कि ये खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? हाँ जी, ये खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो लड़कियाँ अपनी बात खुल के, मतलब एक जगह एक महिला से महिला टू अलग से हम कह सकते हैं जी। तो इसलिए, और एक ये होता है कि हम अभी ये और भी खुले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम कल आए थे तो हमारा इंस्टेंट एक्शन लिया गया, आज हमें फिर बुलाया गया है, तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और एक बेटा बात ये है कि जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता। मेरे पति टॉप पहलवान थे दिल्ली में, पप्पू पहलवान के नाम से मशहूर थे, यहाँ पे अखाड़ा था। उसके एक्सपायर होने के बाद ये समझ लो देवजीत भी सब कुछ खत्म कर लिया, दुकान भी हड़प ली, कुछ नहीं दे रहे हमारे को। ये जैसे मर जाए, खत्म हो जाए। तो ये ऐसे है कि जैसे हम पे जो बीत रही है ऐसे और भी मैम जैसे और भी लोग हैं, जैसे एक मिनट जैसे और भी लोग हैं, वो आती हैं महिलाएं, तो वो इसी उम्मीद से आती है कि हमें न्याय मिले, जल्दी से जल्दी हमारे एक्शन हो हमारे लिए कि हाँ हम, तो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से एक्शन हो रहा है, हमारा भी काम हो रहा है। मेरी भाभी ने केस डाला है मेरे भाई के दहेज के खिलाफ और डिवोर्स मांग रही है। तो कहती है कि मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, ये सब मेरी नंदे मेरे को मारती हैं, मेरी सास मेरे को मारती है, मेरा घरवाला मेरे को मारता है। उसके खिलाफ केस डाला है। तो आज हम 2 तारीख पे आए हैं। तो यहाँ पे हम पहले तारीख पे आए थे तो वो लड़की नहीं आई थी। तो जब इन्होंने लड़की को फ़ोन मिलाया तो लड़की की माँ यूँ बोलती है कि मैं तो आपको बोल के आई थी, मेरे को तो मंडे बुलाना, मैं मंडे आ सकती हूँ, मैं और किसी दिन नहीं आ सकती। तब मेरे भाई को यहाँ पे हमें पता चला और अब भी वो मंडे को आई थी तारीख पे और आज हम आए। अलग अलग दिन बुलाते हैं यहाँ तारीख पे। तो आपको लग रहा है कि आपकी जो भाभी है वो गलत केस दर्ज कर रही है? हाँ, उनने झूठा केस दर्ज करा है। क्यों? अगर झूठा केस दर्ज नहीं करती तो जो तुम्हारे भाई हैं तुम उनको लेके आओ ना। तुम दोनों माँ बेटी आती हैं, माँ बेटी आती हैं, प्लस हर दौड़े छूटे कोई भी बात होती है सीधा बुराड़ी थाने चले जाते हैं। मेरी मम्मी और जो मेरा भाई है वो बुराड़ी के रहने वाले हैं, मैं आज़ादपुर में रहती हूँ। तो अगर कोई बात होती है तो मेरा भाई मेरे को फ़ोन करता है, तब मैं आज अपने घर जाती हूँ बुराड़ी। तो मेरे को यहाँ से बुराड़ी जाने में 1 घंटा लगता है रिक्शे से।
यूँ कहती है मेरे को मारते हैं आके। अरे आप जब मेरे को फ़ोन करोगे जब भी तो मैं आऊँगी, मेरे को क्या सपना थोड़ी आ रहा है कि हाँ जी तुम्हारे संग क्या हो रहा है। और 3 महीने से अपने घर गई हुई है और बिना बताए, ना मेरी माँ को बताई ना अपने हस्बैंड को बताई, अकेले चली गई। मेरा बाप को ख़त्म हुआ अभी आज के दिन ही 24 तारीख है, आज 4 महीने हुए मेरे पापा को, और अपनी माँ के कहे में चलती है। कोई नहीं, सब ठीक होगा। हम उसके बड़े भाई को बुलाते हैं जो शादीशुदा है, 2 कुंवारे हैं, एक सबसे बड़ा है वो कुंवारा है, एक सबसे छोटा है वो कुंवारा है, बीच वाला है वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं। और उसके मामा को बुलाते हैं तो वो छूटते ही यूँ कहती है हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर अगर कोई बात होती है, जैसे लड़ाई वड़ाई हो गई है, तो जैसे अभी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी तारीख पड़ने से पहले, तो इसकी माँ ने, लड़की की माँ, भाभी की माँ ने ना मेरे यहाँ पे हाथों में काट लिया था। हाँ तो मैंने उसके मुंह पे 2 चांटे मारे थे, तो वो वीडियो बन गई होगी कहीं से। तो जो यहाँ की कांस्टेबल है, पता नहीं कौन है, वो लड़की इतनी बुरी तरह मेरे को चिल्ला रही थी। इसी महिला थाने के लास्ट टाइम हम उस रूम में थे, तो वो मेरे को चिल्ला रही थी, कह रही ऐसे मारते हैं बताऊँ तेरे को भी ये वो फलाना ढिकाना। मैंने कहा आप उसकी सुनने, हमारी भी तो सुनो कि तेरी यूँ कहती तेरी बुराड़ी थाने में बहुत चलती है। मैंने कहा बुराड़ी थाने में हम नहीं जाते। हमने कहा 2023 से रिकॉर्ड निकाल के देखो, 2023 से आप बुराड़ी थाने की रिकॉर्ड रजिस्टर निकाल के देखो किसके नाम की कितनी कंप्लेंट है। हमारे नाम की कोई कंप्लेंट नहीं है, सारी लड़की के और लड़की की माँ के नाम की कंप्लेंट है। मेरे पापा ने, इनका 6 साल का अफेयर है, 5 साल का अफेयर था, 1 साल शादी को हो गई, 6 साल का हो गया। पहले इनने केस करा था कि मेरे को छोड़ रही थी कि मेरे को रहना नहीं रहना, नहीं करना, तो इनने केस डाल दिया कोर्ट में। कोर्ट से केस डाला तो हमारे पास सारे सबूत थे कि हमारा लड़का पीछे नहीं जाता, ये खुद बुलाती है। अब केस डालने के बाद 2 साल बाद इसने शादी करी। शादी करने के बाद इसका क्या हुआ, हर दूसरे में, अगर मियाँ बीवी में तो छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, इसका क्या था, ये अपने घर चली जाती है। इसका घर इतने दूर है, इस रोड इधर हमारे घर से उतरोगे आप थोड़े से 10-15 कदम चलोगे सामने घर है, ऐसे है। और ये लड़की हर समय घर भगती है, और अब भी ये 3 महीने से अपने घर गई हुई है। और इनने एक बार पहले कंसीव हुआ तो इनने अपनी माँ के पास जाके कहा मेरे पेट में दर्द है, मेरे को मम्मी पेट दर्द की दवाई दिला दी, इसकी माँ ने खा लिया। सेकंड टाइम हुआ तब इसने इसको कह रही इसकी माँ के इसके पेट में दर्द हुआ, दवाई खिला दी तो चली गई। और लास्ट में 22 फरवरी को गई थी, मेरी नंद की शादी थी, तो इसकी कोई बात हुई होगी तो ये अपने घर थी, तो मैं इसको इसके घर से लेने गई। तो मैंने इससे यूँ बोला कि मैंने कहा तुम हमेशा यहाँ आ जाती हो, जब भी तुम्हारे कुछ कंसीव होता है तुम यहाँ दवाई खाने आती हो। तो कह रही नहीं मैं तो दवाई खाने नहीं आई, मेरी तो ऐसी तबीयत ख़राब थी इसलिए। अब ससुराल में तेरी तबीयत ख़राब नहीं, घर आती तेरी तबीयत ख़राब, और आओगे आप अपने हस्बैंड को बताओगे, सास को बताओगे, किसी को तो बता के आओगे। घर में किसी को नहीं बताना, सिर्फ सीधा उठना और घर आ जाना अपने। और अब भी इनने तीसरी बार में 2.5 महीने का बच्चा गिराया। एक महिला थाना सिर्फ इसलिए खास नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ महिला ऑफिसर्स है। वह तब खास होगा जब वहाँ हर शिकायत को बिना डर, बिना भेदभाव और बिना देरी के सुना जाए, क्योंकि असली इंसाफ जेंडर नहीं दिखता, बस सच दिखता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।